Good morning students, welcome to Diksha Educational Classes. All of you are requested to like and subscribe our YouTube channel. Student, so today we are discuss the exercise of chapter 13, that is present perfect tense. As in our previous class, we clear the concept of present perfect tense. Again we revise. In present perfect tense we use third form. हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं. सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. सो लेट डिस्कस दी एक्सरसाइज नंबर ए. एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब. यहाँ पर आपको जो वर्ब दी गई हैं उनकी हेल्प से इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फादर हैज़ डैश्ड फ्रॉम वर्क. अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रिटर्न. और हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका रिटर्न किस में चेंज हो जाएगा, रिटर्न. ओके स्टूडेंट्स, फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम वर्क. सेकेंड, मोना हैज़ डैश इन दिस टाउन फॉर 12 ईयर्स. तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, लिव. अब लिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव. मोना हैज़ लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 12 ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड, आई हैव. आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव. डैश अ लेटर फ्रॉम माई कजिन इन ऑस्ट्रेलिया. अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रिसीव, यानी कि उसने ले लिया. तो रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिसीव्ड. आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई कजिन इन ऑस्ट्रेलिया. फोर्थ वन, आई कांट सी द मून इन द स्काई, वेयर हैज़ इट डैश. वह कहाँ गया. तो गया के लिए क्या करेंगे हम, गो की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे एंड गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन. फिफ्थ वन, आई सॉ अ हॉरर फिल्म दिस वीकेंड. मैंने एक हॉरर फिल्म इस वीकेंड पर देखी. इट हैज़ डैश मी अ लॉट. स्केयर, स्केयर माने क्या होता है, डराना, यानी कि उसने मुझे बहुत डरा दिया. तो स्केयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्केयर्ड. इट हैज़ स्केयर्ड मी अ लॉट. सिक्स्थ वन, आई हैव डैश ऑल ऑफ एनिड ब्लिटन्स बुक. रीड. अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड. रीड, रेड, रीड. सो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या मतलब है इसका, मैंने एनिड ब्लिटन्स की बुक्स पढ़ ली हैं. सेवेंथ, आई हैव डैश माई वर्क, नाउ आई कैन गो आउट विथ यू. कंप्लीट. कंप्लीट यानी कि पूरा करना. इधर क्या सेंस निकल रहा है कि मैंने अपना वर्क कंप्लीट पूरा कर लिया है और अब मैं बाहर जा सकता हूँ. सो कंप्लीट यानी कर लिया, वो हो चुका है वर्क, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करें, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, दैट इज कंप्लीटेड. एट्थ वन, देव हैज़ डैश क्वाइट टॉल रिसेंटली. देव धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रोन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ our second question is fill in the blanks with the present perfect tense of the given verb. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, present perfect tense बनाना है. किसकी हेल्प से, वर्ब की हेल्प से. So our first question, Ram dash 2 miles today. स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि अब यहाँ पर राम आपका क्या है, सिंगुलर, एंड सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़. सो राम हैज़. नाउ वर्ब. अब वर्ब कौन सी यूज़ होती है हमारी, थर्ड फॉर्म. तो वॉक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉक्ड. राम हैज़ वॉक्ड 2 miles टुडे. सेकेंड क्वेश्चन, सीता डैश ऑलरेडी डैश एट द म्यूजियम. यानी कि सीता पहले से ही म्यूजियम पहुंच चुकी है. अब पहुंच चुकी है, सीता आपकी क्या है, एक सिंगल पर्सन है एंड सिंगल पर्सन के साथ किसका यूज़ किया जाएगा, हैज़ का. तो सीता हैज़ ऑलरेडी डैश पहुंच चुकी, यानी कि वो ऑलरेडी उसको काम कर चुकी है, यानी पहुंच चुकी है. तो अराइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव्ड. सीता हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड एट द म्यूजियम. थर्ड, मोहन एंड शांतनु. अब यहाँ पर क्या है कि आपको दो पर्सन का यूज़ किया गया है, और जब कभी भी सेंटेंस में किसी भी दो पर्सन का यूज़ किया जाए, यानी कि वो प्लूरल नाउन हो गया, एंड प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैव. मोहन एंड शांतनु हैव डैश मनी फॉर द रिलीफ फंड. तो कलेक्ट, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कलेक्टेड. यानी कि मोहन एंड शांतनु ने फंड रिलीफ करने के लिए ऑलरेडी मनी कलेक्ट कर ली है. तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया.
फोर्थ, द फुटबॉल टीम डैश द ट्रॉफी। फुटबॉल टीम जो है मैच जीत चुकी है। अब फुटबॉल टीम आपकी कोई भी एक, अगर टीम के बारे में बात करें, टीम आपकी सिंगल है और सिंगल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़। लेकिन अगर मेंबर्स, वहाँ पर मेंबर्स दिए जाते हैं 8, 10, 9, तो जहाँ ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, हैव। तो यहाँ फुटबॉल टीम, तो टीम क्या हो गई आपकी, सिंगुलर। तो फुटबॉल टीम हैज़ वॉन दी ट्रॉफी। वॉन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉन। यहाँ पर आपको विन होगा यहाँ पर, और विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन। द फुटबॉल टीम हैज़ वॉन दी ट्रॉफी। फिफ्थ, द गेट कीपर डैश नॉट डैश द टू स्ट्रेंजर्स टू एंटर द हाउसिंग सोसाइटी। यानी कि जो आपका गेट कीपर यानी कि जो चौकीदार है वो दो अनजान लोगों को अपनी हाउसिंग सोसाइटी में अलाउ नहीं कर रहा है। किसके लिए, एंट्री के, यानी कि वहाँ पर घुसने के लिए। तो अलाउ, अलाउ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अलाउड। तो नॉट अलाउड, और गेट कीपर क्या हो गया आपका, एक सिंगल पर्सन, एंड सिंगल पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़। द गेट कीपर हैज़ नॉट अलाउड दी टू स्ट्रेंजर्स टू एंटर दी हाउसिंग सोसाइटी। सिक्स्थ वन, श्यामलाल। श्यामलाल आपका क्या है, एक सिंगल पर्सन, सो वी यूज हैज़। जस्ट डैश लंच, यानी कि श्यामलाल ने अभी लंच कर लिया है। तो लंच यानी कर लिया है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। श्यामलाल हैज जस्ट ईटन लंच। सेवेंथ, माई नेबर्स। नेबर्स आपके क्या हो गए, पड़ोसी। और पड़ोसी आपके ये नेबर्स, एस का यूज़ हुआ है, यानी कि कई सारे नेबर्स की बात की गई है। तो नेबर्स क्या हो गए आपके, प्लूरल। एंड प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ कर देंगे, हैव डैश ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे, यानी कि लंबी छुट्टी के लिए बाहर गए हुए हैं, यानी कि निकल चुके हैं। तो गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। माई नेबर्स हैव गोन ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे। लास्ट वन, आई। एंड आई के साथ मैंने जैसे कि बताया, हम आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, हैव। आई हैव डैश माई रूम टूडे। मैंने आज अपना रूम साफ कर लिया है, यानी कि हो चुका है वो काम। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्लीन। आई हैव क्लीन माई रूम टूडे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all understand very well. Thank you so much.